राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और अब राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनका प्रदेश में आना दौरा शुरू हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब कोटा में पहुंचे हैं। और जी अल्पसंख्यक मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी राजस्थान विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कई सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं का भी बहुमत है। आज हम लोग विश्व विख्यात महानायक, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, भारत रत्न एपीजे कलाम साहब की जन्म जयंती को मना रहे। लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए दुख है कि आज कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कलाम साहब को याद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कलाम साहब देश की बात करते थे। कलाम साहब भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। कलाम साहब भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करते थे। इसलिए वो कलाम साहब को आज याद भी नहीं कर रहे। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज से रिश्ता होने के नाते, हालांकि वो किसी समाज के, किसी धर्म के नहीं थे, वो भारत के हीरो थे, लेकिन वो मुसलमान होने के नाते कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, सारी पार्टियां, ये जो एनडीए अलायंस अपने आप को कहते हैं, उन्हें जिस प्रकार से कलाम साहब की उपेक्षा आज की है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। और मुझे यकीन है कि भारत के लोग, भारत का युवा इस बात का उनको जरूर सजा देगा। राजस्थान में कितनी सीटों पर अल्पसंख्यक जो नेता हैं उनको टिकट मिल पाएंगे यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की जो परंपरा है वो किसी घराने से तय नहीं होता। टिकट भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार का टिकट कोई हाईकमान नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए सर्वे कराती है, जनता जनार्दन के पास जाती है। हमारा हाईकमान जनता है। जनता जिसके लिए जनादेश देती है, भारतीय जनता पार्टी उसके हाथ में कमल का फूल देने का काम करती है। इस बार जो हमारे साथियों ने काम किया है, जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने, चाहे वो मजीद कमांडो जी हो, चाहे हमारे सादिक भाई हो, चाहे हमारे हमीद मेवाती जी हो, ऐसे साथियों ने बहुत काम किया है। और मुझे यकीन है हमारी जनता पर, हमारे भाई बहनों पर, कि वो हमारे साथियों के हित में जनादेश देंगे, वो उम्मीदवार भी बनेंगे, वो चुनाव भी जीतेंगे और इंशाल्लाह मंत्री बनकर समाज की सेवा भी करेंगे। एक संसद में, बड़े संसद में रमेश विदुड़ी जी ने पूरी कौम को गाली दी है। क्या कहेंगे, क्या बीजेपी क्या करेगी रमेश विदुड़ी का? देखिए, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता राजनाथ सिंह जी ने सबसे खेद जताया, माफी मांगी और कहा ये गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने। नहीं, खेद मात्र से मसला हल हो जाएगा? उसके आगे जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है, इसी माटी के लाल है, उन्होंने भी नोटिस दिया और वो इसके पीछे की पूरी कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जांच चल रही है। जिस प्रकार से कुंवर दानिश ये एक उपद्रवी सांसद है, बदतमीज सांसद है, देशद्रोही सांसद है। देशद्रोही मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो भारत माता की जय बोलने पर नाराजगी जाहिर करे, जो भारत माता की जय बोलने पर नकारे, जो भारत माता को नकारे, वो देशद्रोही है। लेकिन गाली देने वाले को जिस क्या प्रकार से उन्होंने ये लोगों को भड़काने का, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने का काम किया, उसका कहीं ना कहीं रोष रमेश विदुड़ी में था और वो रोष उन्होंने प्रकट किया। लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत किया। भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोग, सब लोग उसकी निंदा करते हैं और विदुड़ी जी ने भी कई बार मीडिया में माफी मांगा है। उसकी जांच चल रही है, जो उसकी सजा होगी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट नहीं मिला था। राजस्थान में भी वही तस्वीर रहेगी यहाँ पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं मिला था, लेकिन एमएलसी बनाकर वहां पर जो हमारे दानिश आजाद अंसारी हैं, उनको मंत्री बनाया गया। आज उत्तर प्रदेश में 4 एमएलसी जो मनोनीत होते हैं वो दानिश अली है। वहां पर उसके पहले जो मंत्री थे रजा साहब, वो हैं। वहां पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं तारिक मंसूर साहब, वो हैं। नवाब वक्कल साहब, वो वहां के मंत्री हैं। 4 लोगों को सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि राजनीति में जो चुनाव होता है वो युद्ध के समान होता है।
हम मजबूत योद्धा वहां पर उतारते हैं, लेकिन कोई विकास से छूट ना जाए सरकार में उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस ध्यान को हमेशा रखा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। आज आप केंद्र की योजनाओं का फायदा देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का काम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन जो लाभार्थी है, चाहे आवास योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे उजाला योजना हो, सारी योजनाओं में 35 से 40% लाभार्थी मुसलमान है। सिद्दीकी साहब, लास्ट सवाल है राजस्थान के चुनाव को लेकर। बीजेपी में अभी केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण का जो बिल है उसको लेकर बात हुई 50% देने की। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाली वसुंधरा राजे को उपेक्षा की जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वसुंधरा नहीं तो बीजेपी नहीं। देखिए, ये कांग्रेस की साजिश है। ये जो हवा फैलाने का काम हो रहा है, ये कांग्रेस का डर है। उनको मालूम है कि वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं। वो कैसे भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो? जो शैतान गुमराह करने का काम कर रहा है, उसी शैतान के रूप में कांग्रेसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीधे साधे कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के काम कर रहे। और मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा, हम सब एक हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, जो नीति है, जो सोच है, पहले भारत, फिर पार्टी, फिर हम। जो राजस्थान के जो हमारे कार्यकर्ता है वो भी इसी सोच से चलते हैं, पहले राजस्थान, फिर पार्टी, फिर हम तो इस बार पूरे लोग एक होकर गहलोत जी को जब तक बाउंड्री के पार नहीं भेजेंगे तब तक सांस लेने वाले नहीं है। और इंशाल्लाह इस बार ये होने वाला है। तो ये सिद्दीकी साहब पे और जिनका जमाल सिद्दीकी साहब का कहना है कि जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता सांस नहीं लेगा जब तक अशोक गहलोत को बाउंड्री के पार नहीं पहुंचा जाएगा। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद।